सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय था, कविता थी जो हमारी यमराज की दिशा, उसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? तो कवि की माँ ने उसे समझाया था कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोना नहीं चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है और यमराज को क्रोधित करना उचित नहीं है। दक्षिण दिशा के प्रति वह सदा सचेत रहा, सचेत यानी कि सजग रहा, उसके प्रति वह कभी भी उस दिशा की ओर पैर करके नहीं सोया, इसलिए उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। कहने का क्या अभिप्राय है कि कवि की माँ ने उसे समझाया था कि कभी भी तुम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, तुम जहाँ कहीं भी रहो तुम दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा है। वो यमराज की तरफ अगर तुम पैर करोगे तो इससे यमराज जो है वो मृत्यु के देवता हैं, तो इससे यमराज जो है वो क्रुद्ध हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, अर्थात उनका जो क्रोध है वो बढ़ जाएगा। और यमराज को जो क्रोधित करना है वो बुद्धिमता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। तो इसलिए कवि कहता है कि दक्षिण दिशा, जैसे उसकी माँ ने बताया था, तो दक्षिण दिशा उसको इसलिए जो है वो स्मरण हो गई, याद हो गई, जिससे उसको पहचानना उसके लिए जो है मुश्किल कार्य नहीं था। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? लांघ लेना, पार करना, दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था क्योंकि वह उस छोर को नहीं पा सका था। छोर होता है किनारा, अर्थात जब तक किनारा जो है वो पार नहीं किया जा सकता तब तक जो उसकी सरहद है उसको लांघ लेना संभव नहीं था। कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? तो पहले लोग मानते थे कि मौत के देवता यमराज की दिशा दक्षिण है, पर अब तो हर दिशा ही मौत की दिशा है। मौत तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक का अर्थ होता है सभी जगह फैली हुई है, सभी दिशाओं में है और सभी महलों में यमराज विद्यमान है, इसलिए आज हर दिशा दक्षिण दिशा हो गई है। कहने का क्या अभिप्राय है कि पहले यह मान्यता थी कि जो दक्षिण दिशा है वो यमराज की दिशा है, लेकिन अब कवि आज के जो समय है उसमें कवि मानता है कि आज जो है वो सारी दिशाएं जो है वो यमराज की हो चुकी हैं, जिसमें यमराज जो है सभी जगह विराजमान है। तो आज हर दिशा जो है इसलिए दक्षिण दिशा हो गई, क्योंकि हर दिशा में जो है दुर्घटनाएं इत्यादि जो है वो बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। इन पंक्तियों का करना भाव स्पष्ट करना। भाव स्पष्ट करने का अर्थ होता है इसका भावार्थ लिखना। तो धरती पर प्रत्येक दिशा मौत के चिन्हों से युक्त है। कोई भी तो ऐसा स्थान नहीं बचा जहाँ मानव आपस में उलझते न हों, लड़ते न हों, झगड़ते न हों। हर तरफ घृणा और हिंसा का राज्य फैला है। मौत का देवता यमराज अपने आलीशान महलों में हर दिशा में दहकती आंखों से, दहकने का अर्थ होता है जलती हुई आंखों से, क्रोध भरी आंखों से एक साथ विराजमान है। सर्वत्र मौत का ही राज है, अर्थात सर्वत्र सभी जगह जो है वो मौत का ही राज्य है। कवि कह रहा है कि पहले तो हर दिशा जो है वो दक्षिण दिशा ही, मतलब दक्षिण दिशा ही यमराज की दिशा होती थी, लेकिन आज का जो समय है, वर्तमान जो समय है, उसमें सभी दिशाओं में यमराज के जो है वो महल हैं, जिन महलों में यमराज जो है वो विराजमान अपनी दहकती आंखों से। मनुष्य का शत्रु हो गया है, मनुष्य जो है वो मनुष्य का शत्रु हो गया, जिसके कारण हिंसा, लड़ाई झगड़े इत्यादि जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्गदर्शन देती है
आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। सीख यानी कि सलाह। तो प्रश्न इसमें वह आपको क्या सीख देती है? तो कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा प्राप्त कर उसे मार्ग निर्देश नहीं देती थी, बल्कि सभी की माँ ऐसा ही करती हैं। हर माँ अपने बच्चे की सलामती चाहती है, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती है। वह कदापि नहीं चाहती कि उसके बच्चों पर किसी प्रकार का कभी कोई कष्ट आए, कोई मुसीबत आए, कोई संकट आए। वह उन कष्टों को अपने ऊपर ले लेना चाहती है। उसने जो संस्कार अपने पूर्वजों से पाया था, उसे अपने बच्चों को देती है। तो प्रश्न नंबर क्या का है कि मेरी माँ भी मुझे सदा तरह तरह की सीख देती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास करना, अपने से बड़ों का कहना मानना, उनका आदर करना, समय का पालन करना, साफ स्वच्छ रहना, अच्छा खाना, पढ़ाई करना, दूसरों की सहायता करना, खेलना कूदना, देशभक्ति, मीठा बोलना, लड़ाई झगड़े से बचना, बुराइयों से दूर रहना आदि न जाने कितनी बातों के बारे में वह सीख देती रहती है। क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? मुझे अपनी माँ की हर सीख उचित जान पड़ती है। सीख, सलाह। उसके पास जीवन का अनुभव है, वह उसी अनुभव की सीख ही तो मुझे देती है। माँ से बढ़कर मेरा हितैषी, हितैषी होता है जो भला चाहने वाला होता है, कौन हो सकता है? मुझे उसने जन्म दिया है, मेरा पालन पोषण किया है, वह मेरा सहारा है, वह मेरे जीवन को संवारना चाहती है। प्रश्न नंबर 6 है, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर इसका, ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह फैला हुआ है। ईश्वर सर्वव्यापक है, पर वह भी दिखाई नहीं देता। उसे अपने भावों विचारों से समझा जा सकता है। कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक होता है। ऐसा करने से मन को दृढ़ता प्राप्त होती है, दिशा निर्देश मिलता है और हम मानसिक सहारा प्राप्त करते हैं। मानव के चंचल मन पर नियंत्रण पाने का रास्ता मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य स्वयं करना होता है, पर मन की शक्ति कोई सहारा तो अवश्य पाना चाहती है। वह सहारा ही ईश्वर है, जिसे दिशा देने के लिए ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये अभ्यास के जो है वो प्रश्नों के उत्तर थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो आगे के परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर है वो हम आगे करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी प्रकार से याद करेंगे। धन्यवाद।